हैव अ फ्रूटफुल मॉर्निंग गाइस। आज के स्ट्रक्चर में, एडवांस स्ट्रक्चर में और आज के टॉपिक में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि की बजाय या के बजाय इस तरह का अगर सेंस आता है, अगर इस तरह के वाक्य आपको अपने जीवन में बोलने पड़ते हैं तो आप क्या यूज करेंगे। तो गाइस इसके लिए इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं। जी हाँ, इंस्टेड ऑफ एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा अपने साथ किसी प्रीपोजिशन यानी ऑफ को लेकर आता है और ये फिक्स इसके साथ प्रीपोजिशन रहता है, इंस्टेड के साथ हमेशा ऑफ रहेगा। जैसे लिसन के साथ टू रहता है उसी तरह इंस्टेड के साथ ऑफ रहेगा। अगर ऑफ के बाद फिर हम कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं या फिर कोई नाउन ऐड कर देते हैं। तो गाइस अगर वर्ब आती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, ना कि सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ और वर्ब में आईएनजी ये इंडिपेंडेंट होता है। इंस्टेड ऑफ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एक अलग ही क्लोज बनाता है। ये सेंटेंस के पहले या सेंटेंस के बाद में कहीं भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, पर सेंटेंस से पहले ऐड करते हैं तो आपको कोमा का यूज करना पड़ता है। अगर सेंटेंस के बाद यूज करते हैं तो आपको कोमा की यूज जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसको जानने के लिए हम सेंटेंस जब देखेंगे कि किस तरह से बनता है तब आपको पता चलेगा। तो आइए गाइस आपके लिए मैं पहला सेंटेंस लेकर आया हूं जो अक्सर बोलते हैं कि मैंने उसे मारा तो वो रोने की बजाय हंसने लगा। तो मैं बस इतना ही सेंटेंस मेंशन करना चाह रहा हूं कि वो हंसने लगा। वह रोने की बजाय हंसने लगा। वह रोने की बजाय हंसने लगा। तो गाइस इसको बनाने का तरीका क्या है कि हम जहां से ये बजाय है इससे पहले क्या है, वह रोने की बजाय, इसको हम लोग अलग कर लेंगे। हंसने लगा ये हमारा मेन सेंटेंस है, उसमें हमको ये ऐड करना है रोने की बजाय। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं वह ये सब्जेक्ट दोनों के लिए है, अर्थात इसके लिए मतलब वही हंसने लगा वही रोने लगा, जो भी दोनों के लिए यही सब्जेक्ट है। तो हम इसको अलग कर लेंगे। अब ये हमारा सेंटेंस बच रहा है क्या गाइस, वह हंसने लगा। ध्यान से देखिएगा, इसको जान तो जाएंगे आप इंस्टेड ऑफ है, ठीक है, कैसे लगाना है और इस सेंटेंस को अलग कैसे करके बनाना है। तो देखिए रोने की बजाय को मैंने अलग कर दिया, जिसका मतलब है इंस्टेड ऑफ और रोने का आप लोग जानते ही क्राइम वीपिंग जो भी है, वह हंसने लगा। पहले इसको हम लोग बना लेते हैं, वह हंसने लगा। तो गाइस आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में 2-3 वीडियो पहले शायद मुझे लग रहा है कि उसमें मैंने लगा, लगी, लगे, लगता है, लगती है बताया हूं। लगेगा, लगेगी, लगेंगे यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों मैंने स्टार्ट टू का यूज बखूबी आपको और बहुत विस्तार से और बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से सिखाया है। अगर आपको यहाँ पे वो चीज समझ में नहीं आएगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ तो आप प्लीज जाकर मेरे पिछले वाले वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा, जिसका नाम है लगता है, लगती है, लगा, लगी, लगे। तो यहाँ पर वही सेंस आया है कि वो हंसने लगा। पास्ट में कोई एक्शन वो स्टार्ट कर दिया करना, तो पहले बनाऊंगा वो हंसने लगा। स्टार्ट टू का यूज करते हैं, पास्ट है तो स्टार्ट का स्टार्टेड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। स्टार्ट मिस होता है शुरू करना, करने लगना, इसका मतलब स्टार्टेड हो जाएगा। तो ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड। मैंने इसमें भी 2 वेरिएशन बताए थे कि स्टार्टेड के बाद आप टू लगा सकते हैं, टू नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप टू लगाते हैं तो फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर टू नहीं लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाता है। तो मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देखिए जिसमें मैंने लगा, लगी या लगता है का बताया है। आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज वहां से मिलेगी और अनेकों सेंटेंस आप उसमें बना सकते हैं। तो मैंने कहा जिसको अभी फिलहाल के लिए अलग कर रखा है, मैं बना रहा हूं इस सेंटेंस को, वह हंसने लगा। ही स्टार्टेड टू laugh, he started to laugh, वो हंसने लगा। अब मैंने कहा था कि started to की जगह आप चाहे तो he started और to को मैंने हटा दिया यहां से, तो laugh में ing ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखिए गाइस, यहां तो मैं एक बता दे रहा हूं, लेकिन इसको देखने के लिए आप पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। He started to laugh या he started laughing, दोनों सही है, कोई भी यूज कर सकते हैं। वो हंसने लगा,
किसकी बजाय, रोने की बजाय। तो मैंने कहा कि अब ये हमारा मेन जो मेरा ये टॉपिक है उसकी जगह पे अब इसको ऐड करेंगे। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ ही स्टार्टेड टू लव, इंस्टीड ऑफ, मैंने कहा इंस्टीड ऑफ के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी ऐड करेंगे। तो देखिए रोना की बजाय के लिए लिख दिए इंस्टीड ऑफ, और रोना क्या होता है गाइस, वीप या क्राई। तो क्राई अगर हम यूज करते हैं CRYING, क्राइंग, तो गाइस यहां पे दिख रहा है आपको क्राइंग, ही स्टार्टेड टू लव इंस्टीड ऑफ क्राइंग। तो देखिए गाइस वर्ब में हमने क्या लगाया है, ING, ही स्टार्टेड टू लव इंस्टीड ऑफ क्राइंग। तो गाइस आपने देखा कि इसको कैसे मेरे सेंटेंस को स्ट्रक्ट किया। अब या करके हम इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे, जब मैंने कहा था कि इंस्टीड ऑफ को आप चाहे तो पहले भी लगा सकते हैं। तो गाइस मैं पहले इसको उठा के लाऊंगा इंस्टीड ऑफ क्राइंग को, इंस्टीड ऑफ क्राइंग। मैंने कहा था आपको वीडियो के शुरू में कि जब इंस्टीड ऑफ को पहले यूज करेंगे तो यहां पर हम कोमा का यूज करेंगे। इंस्टीड ऑफ क्राइंग को मैंने पहले रख दिया और बाकी ये वाला सेंटेंस हम उठा के यहां पे लिख देंगे, ही स्टार्टेड लाफिंग, ही स्टार्टेड लाफिंग। तो गाइस आपने देखा इंस्टीड ऑफ को दो तरीके से, एक सेंटेंस के पहले और एक सेंटेंस के बाद, दोनों तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला सेंटेंस। आइए एक आध सेंटेंस और सीखते हैं जिसपे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको और समझ में आए और प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे। तो दूसरा सेंटेंस आपके लिए मैं गाइस लेकर आया हूं कि उसने मुझे खरबूजा की जगह तरबूज दे दिया। जी हाँ, खरबूजा और तरबूज हम लोग गांव में कहते हैं, इन ग्रामीण क्षेत्रों में, कि खरबूजा तरबूजा नहीं समझ आता, सबको खरबूजा ही कह देते हैं। पर आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि खरबूजा और तरबूज अलग अलग चीजें होती हैं। खरबूजा और तरबूज में क्या डिफरेंस है? तरबूज, तरबूज मतलब जो तर रहे। अब तर कैसे रहता है, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, ग्रामीण भाषा में जैसे बोलते हैं कि एकदम तर हो गया, मतलब कि पानी से वो तर हो गया। तो पानी किस में रहता है, आप जो जानते हैं, जो लाल लाल होता है जिसमें पानी निकलता है काटने पर, तो वो होता है तरबूज। और खरबूजा जिसको आप ज्यादातर नाशपाती बोलते हैं, उसी तरह का खरबूजा भी होता है, लेकिन वो नाशपाती नहीं होता है, वो कुछ अलग होता है। खरबूजा जिसपे ऐसे धारी धारी सी होती है, ऐसे बड़ा बड़ा सा होता है, तो उसको बोलते हैं खरबूजा। बस मैं इतना आपको बताऊं कि खरबूजा और तरबूज में डिफरेंस होता है। तरबूज जो होता है लाल लाल, उसमें पानी भी बहुत भरा होता है, वो होता है। और खरबूजा का मतलब मस्क मेलोन और तरबूज का मतलब वाटरमेलन। आप इंग्लिश से अच्छी तरह समझ जाएंगे, वाटरमेलन और मस्क मेलन से। तो गाइस यहाँ पे देखिए, खरबूजा की जगह या खरबूजा की बजाय, यहाँ पे मैंने जगह लिख दिया है, आप बजाय भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। उसने मुझे खरबूजा की बजाय तरबूज दे दिया, खरबूजा की बजाय तरबूज दे दिया। तो इसको हम अलग से निकाल देते हैं, जैसे मैंने पहले सेंटेंस में बताया था, उसने मुझे तरबूज दे दिया। इसका पहले हम लोग बना लेंगे, उसने मुझे तरबूज दे दिया। He gave me, उसने मुझे दे दिया। पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गाइस, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव हो गई। He gave me, उसने मुझे दे दिया। क्या दे दिया? तरबूज दे दिया। तो तरबूज का होता है वाटरमेलन, वाटरमेलन। He gave me watermelon, क्या दिया किसकी जगह पे? खरबूजा की जगह। तो की जगह यानी की बजाय, मैं आपको लिख दिया हूं कि ऐसे लोग बोलते हैं, की बजाय बोलना चाहिए था, की जगह भी बोलते हैं, कोई बात नहीं है। खरबूजा की बजाय, तो इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, और खरबूजा के लिए मैंने कहा मस्क मेलन का यूज करेंगे हम लोग। ये रहा गाइस आपका सेंटेंस तैयार। He gave me watermelon instead of muskmelon। तो उसने मुझे दे दिया क्या? तरबूजा। क्या मुझे चाहिए था? खरबूजा चाहिए था, पर उसने मुझे तरबूज दे दिया, तो इंस्टीड ऑफ मस्कमेलन। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस में मैंने आपको दिखाया कि यहां तो देखिए इंस्टीड ऑफ के बाद यहां पे नाउन आया है, तो मैंने कहा था कि नाउन का भी यूज आप लोग
कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है गाइस, नाउन है। और इससे पहले वाले सेंटेंस में मैंने लिखवाया था इंस्टेड ऑफ क्राइंग, यानी रोने की बजाय। तो वहां पे वर्ब आया था तो वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते थे, जैसा मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है। तो इंस्टेड ऑफ के बाद नाउन आ सकता है। अगर इंस्टेड ऑफ के बाद कोई वर्ब आती है तो आप उसमें आईएनजी ऐड कर सकते हैं क्या, आपको करना ही पड़ेगा। और नाउन आएगा तो नाउन को ऐसे ही एज इट रहने देंगे। तो गाइस आपने देखा, ज्यादा सेंटेंस नहीं, आप बना सकते हैं घर पे, बहुत ही आसान है। मैंने दो चीजें सिखा दी, वर्ब वाला और नाउन वाला। अब घर पे आप खुद प्रैक्टिस करिए और एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं उसको चेक करूं। कुछ लड़के लिखते हैं, मैं चेक करके बताता भी हूं गलत है क्या सही है। आप भी अगर सीखना चाहते हैं, अगर दिल से सीखना चाहते हैं एडवांस स्ट्रक्चर, तो आप भी प्रैक्टिस करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अपना प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन एंड टेक केयर टिल देन।